Welcome to my channel. Today again we are going to start the same CBSE syllabus, additional practice paper mathematics 2023 to 2024. That is paper here, and section number A. Total 7 questions I have completed. Now we are going to start question number 8. So in this question number 8, the chapter name this like a tangent to secant a circle in the SESI syllabus and CBSE syllabus. Both the syllabus I have same. So now we are going to start. See, in the question is what given? The circles are given. In the two circles, they are attached to each other, and at one point, that is point is P. And between these two circles, with the centers, the largest center of the circle is O, and the second circle is N point. And with that first circle of the centers O with the radius twice, its radius is twice, and the question is given already, and one more line is given, the tangent to the O to X, that point of the tangent point, that is 18 centimeter in the question is given. And now this one, all these 3 points are called collinear. Which points are there? In the straight line. You see, यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन जो ज्वाइंट होगी, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं, if suppose one line have so points are there, 1 2 3 4 points are there, 2 and more than 2 points, that is point are called collinear points. Same like this. फिर हम इसको इससे यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे. Okay, so and then already when the question is given, what this is twice means this is 2x. Okay, but we don't know the radius of ON. ये radius we don't know, so we have to take it x. Here also should we take x. तो यहाँ पर आपको x suppose करें, because of this radius is x means this radius also x. The circle of the radius is all are same. हर तरफ से radius same होता. फिर ये दोनों को add करेंगे हम, तो we are getting this total line is 3x. ये total line हो गई 3x. तो अभी यहाँ पर हमको समझना है कि ये डायरेक्शन से हमारे राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो ये डायरेक्शन से राइट एंगल ट्राइंगल, तो कंसीडर क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस, ये साइड हाइपोटेनियस हो गई. तो ये साइड को हम हाइपोटेनियस कंसीडर कर रहे. देखिए अब आप, हाइपोटेनियस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, वी आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, means hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. तो इसमें क्या है, hypotenuse ये साइड बन गई, ये adjacent हो गया, ये opposite हो गया. तो hypotenuse means ON square, opposite means x nx या nx बोलो या xn बोलो whole square. This one OX square. अब ON square means 3x square, क्योंकि ये टोटल लाइन लेना है हमको. ये हमको ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हुआ. इन द ट्रिग्नोमेट्री हम इस तरीके से डायग्राम को कंसीडर करते हैं. देखिए अब मैं बता दूं, सपोज करो ये डायग्राम आपका इस तरीके का है, ये हुआ इस शेप में डायग्राम. ओके, ये हाइपोटेनियस बन गया, दिस वन एडजेसेंट, अपोजिट, ये एडजेसेंट हो गया. क्योंकि यहाँ से डायग्राम को हम कंसिडर करें पॉइंट से, तो ये अपोजिट, हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट. तो ये डायग्राम को मैं निकाल कर पार्ट बता रहा हूँ. अब मेरे को फाइंड आउट करना है हाइपोटेनियस, या जो भी मेरे को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ एन, रेडियस फाइंड आउट करना है. एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द रेडियस ऑफ विद द सेंटर एन, विद द सेंटर एन, एन वाला रेडियस फाइंड आउट करना है. तो एन एक्स की जगह पर मैं लूँगा एन और एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस ओ एक्स की वैल्यू मेरे पास है 18 सेंटीमीटर, 18 स्क्वायर, जस्ट 18 स्क्वायर हो गया. नाउ मेरे को सॉल्व करना है. यहाँ पे ये 3 को भी स्क्वायर होता, यानी 3 को भी स्क्वायर होता, मैं यहाँ राइट में करूँगा, 3 को भी स्क्वायर होता, एक्स को भी स्क्वायर होता. तो 3 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 3 जा 9, फिर ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर. बच्चे कन्फ्यूज होते हैं यहाँ पर बहुत. ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 18, 18 जा 18 इंटू 18, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 मीन्स 8 1 जा 8 मीन्स 6 मीन्स 14. फिर उसके बाद 1 8 जा 8, फिर 1 1 जा 1,
4 12 carry 1 324 324 द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं 324 इज 18, तो 18 18 था 324, सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अब मैं क्या करा, ये 9x² ऐसी रखा, प्लस x² को इधर ला लिया तो माइनस हो जाएगा, ये 324 एज इट इज। फिर मैं 9x² में से एक x² को हटा दूं तो मुझे बचा है 8x², ये 324 वैसी है, तो मैं x² वैसी रखा, 324 ये 8 को नीचे भेज दिया, डिनोमिनेटर में चले गया, तो मुझे क्या वैल्यू आएगी देखिए गौर से। अब मैंने क्या किया, x² इज इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाई 8, मैंने मुझको कैंसिल करना है 4 के टेबल में, 4 2 ज़ा एंड 4 8 ज़ा एंड 4 1 ज़ा, तो मतलब मुझको x² की वैल्यू आई है 81/2। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी को देखिए, अब आप x² देखो क्या होगा, 81/2 यहाँ पर आ चुका है, तो x ये स्क्वायर को मैं इधर भेज दूँ तो 81/2 हो जाएगा, तो x √81/√2 यानी डिवाइड रूल, यानी न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर को सेपरेट रूट लगाकर हटा देना है, तो उन दोनों को सेपरेट कर दिया मैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर लाइक दिस, तो मुझको क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो x की वैल्यू आ गई है 81 का माने 9/√2, √2 की वैल्यू तो नहीं है, जस्ट सिंपल ऐसे रखना है, तो देयरफॉर द सेंटर ऑफ n, the circle in the circle, the center of n with the radius, that is radius, n radius, तो हमको रेडियस जो फाइंड आउट हुआ वो हुआ 9/√2। चलो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, फर्स्ट वाला नो चांस। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ देखकर प्रैक्टिस करके अगर हम सॉल्व कर ले तो कितना आसानी से सॉल्व कर सकते, 9 भी नहीं है, 9/√2 इज करेक्ट, 9/√2 इज करेक्ट आंसर, तो ये आया हमारा विद द सेंटर ऑफ, ये रेडियस फाइंड आउट हुआ हमारे, n का रेडियस फाइंड आउट हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, कभी क्वेश्चंस में आपको इसका भी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए पूछेगा, तो जब आपको क्या करना होगा, 2x बोले तो जो x की वैल्यू आई उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 18/√2 आंसर आता, मगर 18/√2 यहाँ है। ये ऑप्शन कब करेक्ट होगा, जब O और P का सेंटर पूछा, OP यानी रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, वो अगर सर्कल पूछा तो ऐसे कंफ्यूज करके क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन अच्छे से समझना, प्रैक्टिस करना, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इजीली अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज प्रैक्टिस कर चुके हैं, मेरे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बन चुके हैं, वो आप अच्छे से देखिए, उसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम भी है, फॉर्मूलेज है, ट्रिग्नोमेट्री है, डायग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, सब प्रैक्टिस करके फिर ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे तो और आसानी से समझ सकते हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं, तो बेहतर है ये प्रैक्टिस करें और स्प्रेड करिए, फैलाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए मेरे चैनल को। ओके, राइट ऑन फास्ट।